अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 39 से 42 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था रिमान सम्स का। रिमान सम्स में बेसिकली हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब आप यूँ समझ सकते हैं कि अभी के लिए हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं इंटेग्रल्स के एरिया की मदद से। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। रिमान सम्स के बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है। डायरेक्टली मैं 39 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें फंक्शन का ग्राफ बनाना है गिवन इंटरवल के अंदर और उसके बाद पार्टीशन द इंटरवल इनटू 4 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। गिवन इंटरवल की पार्टीशन करनी है, 4 सब इंटरवल्स बनाने हैं इक्वल लेंथ के। उसके बाद देन ऐड टू योर स्केच द रेक्टेंगल्स एसोसिएटेड विद द रिमान सम। और ये रिमान सम है बेसिकली, उसका फॉर्मूला यूँ समझें गिवन है। गिवन दैट सी के पॉइंट आपने लेना है बेसिकली, यानी हाइट जिस पॉइंट से मालूम करनी है एफ ऑफ सी के, वो आपने 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है, देन राइट हैंड पॉइंट और उसके बाद मिड पॉइंट लेना है हर इंटरवल का, ठीक है। और सब के लिए सेपरेटली आपने इनको स्केच भी करना है। स्केचिंग वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ फंक्शन की स्केचिंग का। क्वेश्चन हमारा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और इसका जो इंटरवल है ये -π से लेकर पाई तक। तो चूंकि हमें 4 सब इंटरवल्स बनाने हैं तो डेल एक्स विथ मालूम करने का फॉर्मूला होगा आपके पास ये जो पॉइंट है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 4। तो ये पाई प्लस पाई बन जाएगा अल्टीमेटली इक्वल टू 2π और फाइनली पाई ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल होके। तो ये विथ बनेगी आपके पास हर सब इंटरवल की। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस वन यानी -π से शुरू करें तो ये पॉइंट होगा जो कि -π/2 होगा। फिर उसके बाद मज़ीद π/2 आगे जाएं तो 0 आ जाएगा, मज़ीद π/2 आगे जाएं तो ये 0 + π/2 ये पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद फिर फाइनल पॉइंट है। तो यूँ आप इसको 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमें लेफ़्ट एंड पॉइंट लेना है। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें इसमें लेफ़्ट एंड पॉइंट चूज़ करना है हर सब इंटरवल के लिए हाइट मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले -π से -π/2, लेफ़्ट वाला कौन सा है, -π है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये तो 0 है इस पे। इसका मतलब है ये जो आपके पास बनेगा ना इसमें हाइट वो 0 होगी, यानी ये रेक्टेंगल नहीं बन रही, जस्ट इसी के ऊपर ही हम एक लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब इंटरवल है -π/2 से 0 तक। लेफ़्ट वाला कौन सा है, -π/2। तो यहाँ से अब हाइट मालूम करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगाएं फंक्शन तक। तो लीजिए ये हाइट है, इसके मुताबिक हम अपनी रेक्टेंगल बना लेंगे जो कि कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर 0 से π/2 वाला आता है। इसमें भी अगर आप देखें तो 0 वाला लेफ्ट एंड पॉइंट है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो आप फिर ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जो कि 0 हाइट को शो करती है। इसी तरह उसके बाद π/2 से π तक अगेन लेफ्ट वाला विच इज़ π/2 इन दिस केस। तो यहाँ से हाइट लेंगे, जहाँ तक फंक्शन की वैल्यू आ रही है ये हाइट होगी और इसके मुताबिक फिर हम अपनी रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे। तो दरअसल यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स ही बनी हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। लीजिए जी ये हैं हमारी 2 रेक्टेंगल्स। अब हम इसका वो फॉर्मूला लगाएंगे रिमान सम्स का। इस केस में वो होगा अगेन i फ्रॉम 1 से 4 तक, या k यूज़ कर लें, उसने k यूज़ किया हुआ है। k फ्रॉम 1 to 4 f ऑफ c k और साथ में है डेल एक्स के। अब डेल एक्स बेसिकली सेम है तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। बाकी बात आती है फंक्शन की वैल्यू की। तो फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें तो सबसे पहले 0 है। चले मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। लेफ़्ट हैंड पॉइंट हमने बेसिकली लेने हैं। सबसे पहला लेफ़्ट था -π यानी f ऑफ -π, उसके बाद था f ऑफ -π/2, बाकी हम नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद था 0, f ऑफ 0 आ जाएगा एंड देन फाइनली हमारे पास लेफ़्ट वाला था π/2।
तो ये हैं 4 लेफ्ट एंड पॉइंट्स। मैं इसको ओवरऑल सारे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ π/2 से। डेल एक्स बजाय कि हम 7 सारों के लिखें, वो मैंने बाहर निकाल के सबके साथ एक साथ ही लिख दिए। अच्छा जी, अब f ऑफ माइनस पाई नज़र आ रहा है 0 है। उसके बाद f ऑफ माइनस π/2 इसकी वैल्यू होती है -1। ये -1 है और ये +1 है। अगर आप इनके ग्राफ से फेमिलियर हैं तो इसकी वैल्यू बेसिकली साइन की -1 से 1 तक ही जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी वैल्यू होगी -1। उसके बाद 0 पे फिर 0 आ गई है। π/2 पे वैल्यू क्या आ गई है? दिस इज़ 1, ठीक है। ये आपके पास आ गई है 1 और उसके साथ में π/2। ओके, तो बेसिकली चूँकि हम ये नेगेटिव वाला कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से ये 0 हो जाएगा और 0 को जब आप π/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इस वजह से है क्योंकि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। सो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 39 का। अच्छा जी, 39 के बी पार्ट पे आ जाएं। इसमें हमें राइट एंड पॉइंट से हाइट लेनी है। डेल एक्स एक मरतबा फिर आपके पास सेम होगा π/2। जल्दी से देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम इंटरवल बनाएंगे। ये है -π, उसके बाद होगा -π/2, देन 0, उसके बाद होगा π/2 एंड देन वी हैव π, ठीक है। राइट एंड पॉइंट लेने हैं। पहले इंटरवल का राइट ये वाला है, तो यहाँ से इसकी आप हाइट लेंगे तो ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आ जाएगी। दूसरे इंटरवल का राइट वाला कौन सा है? ये वाला है। इसकी रेक्टेंगल तो बनेगी लेकिन ये हाइट 0 होगी इसकी। उसके बाद 0 से π/2 तक ये राइट एंड पॉइंट है। सॉरी, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगी है, तो कुछ इस तरह से, तो ये हाइट आ जाएगी। तो ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। और फाइनली π/2 से पाई तक राइट एंड पॉइंट ये वाला है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो एक मरतबा फिर से ये एक सीधी लाइन आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप बजाय के फॉर्मूला लिखने के मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सबसे पहला राइट एंड पॉइंट था -π/2, उसके बाद हमारे पास था जी 0 एंड देन वी हैव π/2 एंड देन π, f ऑफ π, ठीक है। और इसको सारे को मल्टीप्लाई कराएंगे डेल एक्स के साथ, दैट इज़ π/2। f ऑफ -π/2 का आंसर अगर आप देखें तो ये -1 है। f ऑफ 0 इज़ 0, π/2 का आंसर 1 है और फिर f ऑफ π भी 0 है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपका आंसर 0 बनेगा, क्योंकि ये कुछ पार्ट नीचे था कुछ ऊपर था, तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो ये रहा इसका बी पार्ट। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट हम जो करेंगे इसमें मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरवल को स्पेसिफाई करते हैं। बेसिकली ये सी पार्ट है। डेल एक्स फिर से वही रहेगा π/2, -π से हम शुरू करेंगे, फिर आ जाएगा -π/2, देन दिस पॉइंट इज़ 0, उसके बाद +π/2 एंड देन फाइनली π आ जाएगा, ओके। तो अब हमें मिड पॉइंट लेने हैं, तो मैं ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूँ। पहले का मिड पॉइंट बनेगा ये वाला, कैलकुलेट बाद में करेंगे अभी हम। दूसरे का मिड पॉइंट ये वाला आ जाएगा, तीसरे इंटरवल का दिस वन एंड चौथे का ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इन नंबर से हम हाइट लेंगे, तो मैं ये डॉटेड लाइन में हाइट ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं डॉटेड में ले रहा हूँ, और फिर ये वाला पॉइंट एंड देन दिस वन। तो इस पूरे इंटरवल की जो हाइट बनेगी ना, वो इस लाइन के मुताबिक होगी, डॉटेड लाइन के। नेक्स्ट वाला फिर से इसकी भी सेम होगी, तो आप यहीं से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नीचे वाली दो रहीं रेक्टेंगल्स, और उसके बाद ऊपर वाली अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली नीचे वाले की तरह वो भी सेम होंगी। तो ये रही आपकी ऊपर वाली दो रेक्टेंगल्स। हाइट हम ले रहे हैं मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। ओके, हो गया। तो अब अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला रिमान सम्स वाला, तो उसमें फिर हम, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको ये पॉइंट्स बता दूँ ना। मिड पॉइंट निकालने का तरीकाकार हम जानते हैं। आपने इन दोनों को ऐड करना है, π/2 और π को, और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये पॉइंट बनेगा -3π/4, ठीक है। उसके बाद -π/2 और 0 के जो दरमियान वाला है ये बनेगा -π/4, और देन वी हैव 0 से π/2 के दरमियान वाला ये पॉइंट होगा π/4। ये मिड पॉइंट्स हैं, एंड देन ये वाला 3π/4, ठीक है। फंक्शन हमारा साइन था,
तो इस दफ़ा मैं ना बजाय कि एफ ऑफ लिखने के मैं साइन में ये वैल्यू लगाता हूँ, तो ये बनेगा साइन -3π/4, उसके बाद फिर प्लस साइन -π/4, और देन उसके बाद हमारे पास ये मिड पॉइंट है साइन π/4, साइन π/4, एंड देन फाइनली साइन 3π/4, ठीक है। एंड देन इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एक्स को। अब देखें साइन के एंगल में माइनस है, हम जानते हैं ये कोड फंक्शन है, इसको हम बाहर लिखेंगे तो माइनस साइन 3π/4, सॉरी इट्स 3π/4। इसी तरीके से ये भी माइनस साइन π/4, और उसके बाद फिर यही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी पॉजिटिव में, तो हम उनको बजाय के लिखने के यहीं से कॉपी कर लेते हैं। लें जी, तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। अब आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइंस हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं आपस में, तो फिर से आंसर आपका 0 आ जाएगा। वजह आपको नज़र भी आ रही है, जितना पार्ट ऊपर है एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे भी है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस की वजह से, क्योंकि नीचे वाले पार्ट की हाइट हमारी नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। इसका भी हल है, वो हम आगे जाके देखेंगे। खैर ओके हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 40 पे आ जाए। सिमिलर ग्राफ है विद अ माइनर डिफरेंस, और डिफरेंस ये है कि हमने साइन एक्स में ना एक ऐड कर दिया है, तो इससे ग्राफ वही रहेगा, बट आप जब ऐड करते हैं ना आउटपुट में तो वो एक यूनिट ऊपर चला जाता है। ये बातें हमने चैप्टर 1 में सीख रखी हैं। तो सबसे पहले डेल एक्स करेंगे कैलकुलेट, जो कि एग्जैक्टली सेम होगा पाई माइनस पाई/4, आंसर आ जाएगा पाई/2। उसके बाद फिर हमारे जो फर्स्ट पार्ट में हमने लेफ्ट एंड पॉइंट लेना है हाइट के लिए, तो दिस इज -पाई, इट वुड बी देन -पाई/2, ये होगा 0। दिस वन इज बेसिकली पाई/2, और फाइनली ये आपके पास आ जाएगा इसका क्या कहते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज पाई, फाइनल एंड पॉइंट। ठीक हो गया, ऑल राइट। तो अब सबसे पहले क्योंकि हम लेफ्ट एंड पॉइंट लेंगे तो हम पहले ना इसकी रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। तो ये -पाई होगा लेफ्ट एंड पॉइंट, तो इसकी रेक्टेंगल बनेगी जी कुछ इस तरह से, दिस वन। उसके बाद -पाई/2 से 0 तक, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो रेक्टेंगल भी यही बन जाएगी, ट्रिवियल हाइट 0 है इसकी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 इज़ द लेफ्ट एंड पॉइंट, तो ये है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, तो हाइट ये होगी फिर। तो यहाँ से हम हाइट कंसिडर करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये रेक्टेंगल आ गई है। उसके बाद पाई/2 से पाई तक लेफ्ट हैंड ये है पॉइंट, और इसकी हाइट बनेगी यहाँ से, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे आ रही है ना वहाँ से हाइट लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आ जाएगी। लें जी, तो ये 3 रेक्टेंगल्स आई हैं, दिस वन, उसके बाद 0 है, उसके बाद दिस इज़ द सेकंड, एंड दैट्स द थर्ड रेक्टेंगल। तो चूँकि लेफ्ट हैंड पॉइंट था, जल्दी से मैं ज़रा इसको लिख भी लेता हूँ। हम इसका फॉर्मूला रिमान सम में वैल्यूज़ लगाएंगे, तो एक्सपेंड करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा f ऑफ -पाई, उसके बाद f ऑफ -पाई/2, -पाई/2, उसके बाद f ऑफ 0, एंड देन फाइनली f ऑफ पाई/2, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे डेल एक्स के साथ, जो कि पाई/2 के बराबर है। अच्छा जी, अब आपने ना डायरेक्टली वैल्यूज़ बजाय कि हम एक मरतबा फिर करें, आप चाहें तो कर सकते हैं, यानी फंक्शन में ये -पाई लगाएं, ये वैल्यूज़ रखें। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। f ऑफ -पाई का आंसर है ना ये 1 होगा, बेसिकली ये पॉइंट 1 है, दिस पॉइंट इज़ 2, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, f ऑफ -पाई जो है इसका आंसर 1 आ रहा है, f ऑफ -पाई/2 का आंसर 0 आएगा इस केस में, पता चल रहा है ना यहाँ से। उसके बाद फिर से 1 आ जाएगा, और f ऑफ पाई/2 का आंसर आएगा 2। इसके पुट करेंगे ना, साइन पाई/2 1 होता है, 1 + 1 = 2। इस सब को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई/2 के साथ, तो अंदर आ जाएगा 4 पाई/2, 2 से कैंसिल होने के बाद आंसर आपका आ गया 2 पाई। लें जी, दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व, जो कि अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, हमें नज़र भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब हम लेंगे इसके लेफ्ट एंड पॉइंट, बल्कि सॉरी लेफ्ट ले चुके हैं, राइट लेंगे। अब बी पार्ट है, डेल एक्स वंस अगेन सेम है पाई/2,
तो हम सबसे पहले इसकी सब इंटरवल्स बना लेते हैं। बेसिकली -π से π तक है एक्चुअल इंटरवल। सब इंटरवल बनाने के लिए π/2 का डिस्टेंस होगा, देन 0, उसके बाद फिर π/2 एंड देन π। और अब हमने लेने हैं लेफ्ट एंड पॉइंट। -π से -π/2 का लेफ्ट ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे तो फंक्शन 0 आ रहा है, तो लें जिसका मतलब है यही इंटरवल आई मीन रेक्टेंगल आ जाएगी, हाइट 0 होगी इसकी भी। -π/2 से 0 तक ये फंक्शन की रही वैल्यू, तो यहाँ से हम बना लेंगे रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 0 से π/2 तक फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड पॉइंट पे ये वाली है, तो इसके मुताबिक हमारे पास हाइट भी आ जाएगी कुछ इस तरह से, और ये इसकी रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। एंड देन π/2 से π तक राइट हैंड पॉइंट है ये वाला, तो फिर इसके मुताबिक हम बना सकते हैं इसकी रेक्टेंगल, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगी। सही हो गया। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट रेक्टेंगल, दैट्स द सेकंड, और ये रही थर्ड रेक्टेंगल। अब ज़रा हम जल्दी से फार्मूला में वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे f(-π/2) से, चूँकि हम राइट हैंड पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद f(0), देन f(π/2) एंड देन फाइनली द एक्सट्रीम राइट पॉइंट दैट इज़ π। तो ये f(π) आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको हम del(x) के साथ, दैट इज़ π/2। अब मैं ग्राफ से ही ये वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। f(-π/2) नज़र आ रहा है 0 है, f(0) 1 है, उसके बाद ये बेसिकली पॉइंट 1 है और ये 2 है, ठीक है। उसके बाद f(π/2) 2 आ रहा है, f(π) अगेन 1 आ रहा है, साथ में π/2, ठीक है। तो 1 + 2 + 1 4 होता है। 4 को ज़रा मल्टीप्लाई कराएं, 2 से कैंसिल होने के बाद फिर से पीछे वाला ये आंसर बनेगा, दैट इज़ 2π, ठीक है। तो ये था जब हमने राइट हैंड पॉइंट लिया। अच्छा जी, इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें लेना है मिड पॉइंट, सी पार्ट कह लें इसको, मिड पॉइंट। del(x) की वैल्यू फिर से सेम रहेगी, π/2 ही। तो लीजिए जी, यहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है -π से π तक। पहला इंटरवल सब इंटरवल ये वाला बनेगा, उसके बाद 0, देन π/2। अब हमें चाहिए इनके मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, स्काई ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, देन -π/2 से 0 तक ये मिड होगा, देन दिस वन, और उसके बाद ये। अब ये जो पॉइंट होगा इट वुड बी -3π/4, ठीक है। ऐड करें बाउंड्रीज को, 2 पे डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पॉइंट होगा इट विल बी -π/4, ये आपके पास आ जाएगा +π/4, एंड द लास्ट वन इज़ 3π/4। तो अब देख सकते हैं यहाँ से अगर आप हाइट लेते हैं तो हमारी जो बनेगी रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होगी। दिस वन, इसकी भी हाइट वैसे ना सेम आनी चाहिए, वो ग्राफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है इस वजह से। मैं इसको बेसिकली ना क्या करूँगा कि चलें यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। हाइट वैसे दोनों की सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रेगुलर मतलब आप कह सकते हैं ग्राफ है, ठीक है ना। जितना इधर से इसकी हाइट है उतनी यहाँ पे होती है। तो खैर वो ग्राफ बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये वाला पॉइंट है, तो इसके मुताबिक हाइट बनेगी कुछ इस, बल्कि हम इसको स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे, दिस वन, और उसके बाद यहाँ से भी कुछ सेम ही बनेगी। तो ये 2 रेक्टेंगल्स मैं एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये बेसिकली अलग होंगी दोनों एक दूसरे से। तो दरअसल ये जो 2 रेक्टेंगल्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं। पहली रेक्टेंगल ये वाली है और दूसरी दिस वन, ठीक है। मिड पॉइंट से हमने इनकी हाइट कंसिडर की है। लें जी, अब आपने जस्ट फार्मूला में वैल्यू लगानी है। तो सबसे पहले हम लेंगे f(-3π/4), उसके बाद f(-π/4) एंड देन f(π/4), और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा f(3π/4), एंड इसके सब के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हम del(x) को, दैट इज़ π/2, ठीक है। अब आपने एक छोटा सा काम ये करना है, फंक्शन हम जानते हैं गिवन है f(x) = sin x + 1। आपने क्या करना है, यहाँ पर x में इसकी वैल्यू लगाई है ये सब 1 by 1, और उसका आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये बस 1-2 स्टेप्स का मज़ीद काम है।
ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 41 पे। अच्छा जी, 41 में हमें क्या फाइंड करना है? नॉर्म फाइंड करनी है पार्टीशन की। एक पार्टीशनिंग गिवन है 0, 1.1.2, 1.5, 2.3, 2.6 एंड देन 3। अगरचे रियल लाइन रिक्वायर तो नहीं है, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इसको विजुलाइज भी करवा देता हूँ। ये रहा ये रहा 0.0 और उसके बाद है 1.2, लेट्स से कुछ यहाँ पर है, देन 1.5, उसके बाद है 2.3, 2.6 और ये रहा 3। अच्छा जी, ये एक इंटरवल है, इसकी हमने ना नॉर्म फाइंड करना है। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले तमाम सब इंटरवल्स की विड्थ मालूम करनी है। जिस सब इंटरवल की विड्थ सबसे बड़ी है वही उसका नॉर्म कहलाएगा। ठीक है, इसका तरीकाकार है कि आप इसको x0 का नाम दे दें, सेकंड पॉइंट को x1 का कह दें, फिर x2 आ जाएगा, x3, x4 और x5। ठीक है, अब इनकी 1 बाय 1 आप नॉर्म मालूम कर सकते हैं। मसलन x1 माइनस x0, x1 आपके पास यहाँ से देख लें 1.2 है, माइनस क्या करना है? 0 करना है, तो आंसर आ जाएगा 1.2। इसी तरीके से सेकंड वाला हमारा होगा x2 माइनस x1। ठीक है, मैं एक मरतबा ना सारे ज़रा लिस्ट डाउन कर देता हूँ। टोटल हमने 5 तक जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे x3 माइनस x2, ओ सॉरी, ठीक है ना, बेसिकली x1 माइनस x, बल्कि ठीक है, ठीक चल रहे हैं, x3 माइनस x2, उसके बाद x4 माइनस x3 एंड देन फाइनली x5 माइनस x4। तो ये रहे हमारे 5 सब इंटरवल्स की विथ, रेक्टेंगल्स की विथ होती है बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, x2 माइनस x1 करना है। x2 बराबर है 1.5 के, माइनस करना है हमने उसमें से 1.2, उसके बाद है 2.3 और 2.6, यानी आप x3 माइनस x2 होगा 2.3 माइनस 1.5, उसके बाद x4 माइनस x3 होगा 2.6 माइनस 2.3 एंड फाइनली 3 माइनस 2.6। तो इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे 1.5 में से 1.2 निकालिए, 0.3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 0.8 आ जाएगा आंसर, एंड देन 0.3 अगेन, और उसके बाद 0.4। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है, तो यही इसका नॉर्म है। लिखने का तरीका क्या है? आप लिख सकते हैं जी, द नॉर्म इज, या आप कह लें द लार्जेस्ट वैल्यू इज। लिखने का तरीका है कि ये डबल वर्टिकल बार P मतलब पार्टीशन, नॉर्म इसका होगा 1.2 जो मैक्सिमम आ रहा है, दैट्स दी नॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से 42 भी एग्जैक्टली सेम है। अब मैं रियल लाइन नहीं लगा रहा, क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है वो, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे x1 माइनस x0, बट हाँ आप नाम दे सकते हैं, मसलन ये x0 है, x1, x2, x3, 4 और फिर से 5। ठीक है, तो बजाय कि हम दोबारा से लिखें उसी को ही मैं इधर ले आता हूँ, एक मिनट दीजिए ज़रा। ठीक है, तो हम इसी को ही ले आते हैं यहाँ पर भी, सो दिस वन। ठीक है, कलर हमारा ऑरेंज चल रहा है तो ऑरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें x1 क्या है? x1 है माइनस 1.6, तो ये है माइनस 1.6, माइनस क्या करना है? x0, दैट इज -2। ठीक है, उसके बाद -0.5 माइनस -1.6 एंड देन उसके बाद 0 में से 0.5 माइनस करना है, मतलब -0.5 है ये, एंड देन वी हैव 0.8 माइनस 0, और उसके बाद फिर फाइनली 1 माइनस 0.8। अब जब आप इसको देखेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 2 माइनस 1.6, दैट वुड बी 0.4। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1.6 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, एंड इसी तरीके से मज़ीद आप आगे जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 0.5 ही आ जाएगा इसका सीधा सीधा, ये 0.8 आ जाएगा, 0 माइनस कर रहे हैं, और ये 0.2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू इसमें है?
ये 1.1 है, तो यही इसका नॉर्म कहलाएगी। नॉर्म ऑफ पी, ये नोटेशन है डबल वर्टिकल बार नॉर्म के लिए, दैट्स इक्वल टू 1.1। नहीं जी, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक मज़ीद बाकी है इस एक्सरसाइज के लिए, दैट इज़ लिमिट्स ऑफ रिमान सम्स। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।